हमारी हमारे लिए काम करती हो। हम जो कुछ पाना चाहते हैं जिंदगी में वो सब मिलता है। हमारी ख्वाहिश है उसको हम सरेंडर कर दें। जो हमारी इज्तिमाई जिला पंचायत का अध्यक्ष चुन लेती है, 17 सीटें जीतने वाला, लेकिन हमारे साथ इंसाफ इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हम मुनज़्ज़म नहीं है। जरूरत है। आज एसडीपीआई ने आपको प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है। एक कभी भी क्या बोलता है, मन की बात, मन की बात। ये मन की बात सुन के कोरोना आ गया भारत देश को। मेरा मन की बात नहीं है, मेरा दिल की बात है। आगे बढ़ाएंगे। अंग्रेजों की फांसियों के फंदे तुम्हीं को ज्यादा चूमने पड़ेंगे और जेलों से लेकर काला पानी तक सबकी आबादी का जरिया तुम ही बनोगे। लेकिन जब मुल्क में आज़ादी हो जाएगी, मुल्क आज़ाद हो जाएगा, तो यही वहाँ फैमिली होती है। कौन सा वर्ड, कौन सा शब्द किस जबान से चला और किन किन जबानों में किस तरह मुंतकिल हुआ। तो वसलामुल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आजकल बहुत कहा जाता है और सबसे ज़्यादा मगरिबी यूपी में कहा जाता है, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो पूरे खुलूस के साथ करने का मौका नहीं है। ये लोग इतने धोखा नहीं देंगे। और मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, बुजुर्गों का जुमला नकल नहीं कर रहा, अगला जुमला, क्योंकि शायद वो ये समझते थे कि भाई ये तो महात्मा है। महात्मा कहाँ झूठ बोल सकते है कि जो हमारी इंफरादी ख्वाहिशात हैं उनको खत्म करना पड़ेगा। हमें जम करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा उस ईगो में, उस जज्बे में और उस ताकत था शायरों पे जिसको जाहिर किया गया था। और वो मैदानों से चलता हुआ आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जाहिर हो रहा है। मक्का में ना मदीना में किसी मुल्क में इतना बड़ा आलिम नहीं था जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूँ। हज़रत मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद साहब इमारत शरइया के बानी, उनकी बिल्कुल दूसरी राय थी। वो स्ट्रांगली ये राय रखते थे कि बगैर किसी शर्त के कांग्रेस के साथ इश्तिराक अमल ये खुदकुशी होगी। किसी कीमत पर अंधा एतमाद नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा भी, किसी भी तरीके से हुकूमत और इक़्तिदार पर कब्जा करना, इसका इस्लाम से और इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं। जो इस्लामी लफ्ज़ है वह है सियासत। सियासत में हुकूमत का कोई तस्वुर ही नहीं है। अरबी में सियासत कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। पूरा भारत देश पे पूरी दुनिया देने को तैयार है, लेकिन अल्लाह के कहे पे नहीं चलोगे, अल्लाह के रसूल के बताए हुए पे नहीं चलोगे। आप मुलायम सिंह, मायावती, अगड़म मड़गम, अरे मुलायम का लौंडवा तो पगला गया। फिर एक काम करे, ये जरूरी इस बात का, ये आदमी हमें क्यों करना चाहिए, हमें तोड़ना क्यों चाहते हैं 3% के लोग, क्योंकि इनको मालूम है जब उदय यूनिवर्सिटी का एक डीएनए रिजल्ट आया था भांगसेठ के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक द्वारा, उसमें बताया था कि इन लोगों का डीएनए, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों का, इन लोगों का डीएनए हमारे तो नहीं। मुजफ्फरनगर में लोकतंत्र बचाओ रैली की जनसभा की गई, क्यों गए, ऐसा क्या कर रहा है लोकतंत्र बचाने के लिए? सारा देश जानता है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। एक तानाशाही निज़ाम चल रहा है। उस लोकतंत्र को बचाना यह हर भारत के शहरी का फ़र्ज़ है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने अच्छा किया कि इसी मकसद से यहाँ पर एक बड़ा जलसा किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे अच्छा मैसेज जाएगा और भारत के रहने वाले धर्म और ज़ात के इख्तिलाफ़ात को भूलकर आपस में बिल्कुल मुत्तहिद होकर एकता के साथ संविधान के बचाने की कोशिश करें। एसडीपीआई का मंच ही क्यों? मैं तो बहुत मंचों में जाता हूँ, आप वहाँ नहीं होते। राजनीतिक मंच में तो पहली बार आपने, मैं राजनीतिक मंच में पहली बार आया हूँ, इसलिए कि मैंने इनकी जो अप्रोच है, इनकी जो पॉलिसी है,
मैंने उसको बिल्कुल सही पाया। उसमें कोई हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच, ऊंची जात नीची जात का कोई फर्क नहीं है। आज ही मुजफ्फरनगर की घटना है, हिंदू जागरण मंच ने इस पार्टी के झंडे जला दिए, ये कहकर के ये एक आतंकवादी सोच वाली पार्टी है। ये तो और ज़्यादा बड़ा सबूत है कि ये लोग सही काम कर रहे हैं। मुस्लिमों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी शोषण करते हैं मुस्लिमों का। जब चुनाव आता था मुस्लिमों की तरफ से चल जाते हैं, क्या कहेंगे आप इसमें? ऐसा हमेशा डेमोक्रेसी में होता है। ज़्यादा ज़रूरत है जागरूकता की, बेदारी की। वो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हालात बेहतर होते हैं। हजरत ओवैसी की अगर बात करें, वो लगातार इसी तरह की बात करता है, जैसे इस मंच से बात हुई, फिर उनके साथ ये लोग क्यों नहीं मिल जाते? क्या आप इनसे पूछें? अब मैं आपकी कोई सोच क्या? आप इतने बड़े मैं स्कॉलर पार्टी हैं। का जिम्मेदार तो नहीं हूँ ना। अब इनसे पूछें। अभी सरकार द्वारा एक कानून पास किया जा रहा है जिसमें लड़के की उम्र शादी की 21 साल की जा रही है। पहले 18 साल थे, अभी 21 साल की हो गई, लड़कियों की शादी करते हैं। क्या आप इसे सही मानते हैं? बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नेचर के खिलाफ है। दुनिया के मुल्कों में उम्रें घटाई जा रही हैं, यहाँ बढ़ाई जा रही है। ये साइंटिफिक उसूलों के खिलाफ बात है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मुस्लिमों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? अपने वोटों को बिखरने न दें। जो भी ताकतें एक फासिस्ट फोर्स को रोकने की पोजीशन में हों, उनको एकतरफा टैक्टिकल वोटिंग करें। समाजवादी पार्टी ने लोकदल में गठबंधन किया है 2022 के चुनाव को लेकर, क्या लगता है इस बार उन्हें लाभ मिलेगा? कि हम इस गठबंधन का स्वागत करते हैं।